बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मीश माइला और ये है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्ट्रॉबेरी फ़ालूदे की रेसिपी, जो कि रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। जब आप इसको बना के अफ्तार में रखेंगे ना अपने घर वालों के आगे, तो उनका दिल खुश हो जाएगा और जब वो इसको खाएँगे, इंजॉय करेंगे, तो उनकी भूख और प्यास दोनों ही चले जाएंगे, लेकिन जायका ज़ुबान से नहीं जाएगा। तो चलिए बनाना सीख लेते हैं। मैंने रखा एक सॉसपैन चूल्हे पे, तो उसमें डाला है 2 कप पानी। पानी में जब बॉयल आने लग जाएगा ना, तो मैं उसमें ऐड कर दूंगी मोटी सेवइयाँ। मैंने कलर्ड सेवइयाँ ली हैं, तो ये येलो कलर में भी अवेलेबल होती हैं बाज़ार में, वो भी ली जा सकती हैं, लेकिन मोटी ही लेनी है, बारीक शीर खुरमे वाली सेवइयाँ नहीं लेनी। ठीक है जी। तो इसको 3-4 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक एक और काम कर लेते हैं। मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून के बराबर तुख मलंगा के बीज। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए सोक करने के लिए छोड़ देती हूँ, जब तक ये प्रॉपर फूल ना जाए। ठीक है जी। तो अब हम दोबारा से अपनी सेवइयों को देख लेते हैं, जिसको 3 से 4 मिनट हो गए हैं उबलते हुए। तो इसको हम कर लेते हैं चेक। तो चेक आप हाथ से भी कर सकते हैं, चख के भी चेक किया जा सकता है इसको। तो ये काफ़ी सारी फूल भी गई हैं। तो बस अब ये डन है, तो फटाफट से हम चूल्हा बंद करके इसको स्टेन कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसको स्टेन करने के बाद आपने इसमें से 1-2 बार ठंडा पानी ज़रूर गुजार लेना है, ताकि इनका जो कुकिंग प्रोसेस है ना, जो अपनी हीट में पकने वाला जो इनका अमल होता है, वो रुक जाए और ये स्टिकी ना हो, खिली खिली रहें। ठीक है जी। तो आप चाहो तो टैप के नीचे डायरेक्ट ले जाओ और पानी बहा दो। तो ये देखें, अब मैंने ली हैं 12 से 15 स्ट्रॉबेरीज़। तो स्ट्रॉबेरीज़ का बड़ा अच्छा सीज़न आया हुआ है और बहुत ही खुशबूदार, कलरफुल और रस भरी स्ट्रॉबेरीज़ आ रही हैं। तो अब मैंने लिया एक ब्लेंडर जग। ब्लेंडर जग में मैं इन सारी स्ट्रॉबेरीज़ को कर लेती हूँ ट्रांसफ़र, और मैं इसका बनाऊँगी मिल्क शेक। तो उम्मीद तो है कि जब तक हमारा रमज़ान आएगा ना, तब तक ये अवेलेबल होगी। अगर ना भी हो और आपका ये शेक पीने को दिल चाहे, तो फिर आप कस्टर्ड पाउडर ले लीजिएगा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, तो आप उसकी कस्टर्ड बना के भी ये शेक बना सकते हैं। तो मैंने 2-3 चम्मच डाले हैं चीनी के और 1 कप डाला है दूध का। तो मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ फटाफट से। तो ये देखिए, 1 से 2 मिनट ब्लेंड करने के बाद ये इतने अच्छे कलर में आ गया है और बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन के रेडी हुआ है ये। तो ये थोड़ा सा गाढ़ा है, तो मुझे इसको थोड़ा सा रनी बनाना है, क्योंकि हमने और भी चीज़ें ऐड करनी हैं अपने शेक में। तो आधा कप मैंने इसमें दूध और डाल दिया है। ये दूध बॉइल्ड था और फ्रिज वाला ठंडा दूध था। तो इसको कर लेते हैं मिक्स। ठीक है। तो अब इसको करती हूँ मैं साइड पे, और हम अपनी फालूदे को असेंबल कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 2 गिलास, और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जामी शीरी। तो आपके घर में कोई भी शरबत अवेलेबल हो, आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने 1 टेबल स्पून दोनों गिलास में ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा फैला लूँ, ताकि गिलास की लुक और ख़ूबसूरती निकल के सामने आए। तो ये देखिए, ये मैंने इसको थोड़ा सा फैला लिया है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तो मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ, और इसको गिलास को इस तरह घुमा के ना, तो इस तरह इसको थोड़ा सा फैला लेते हैं। तो अब अपने तुख मलंगा देख लेते हैं, जो कि अच्छी तरह फूल गए हैं। तो ये देखिए, तो हम सबसे पहले डाल देंगे तुख मलंगा के 2 चम्मच एक गिलास में और 2 चम्मच दूसरे गिलास में। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो तुख मलंगा डालने के बाद हम वो सेवइयाँ ऐड करेंगे जो मैंने अभी उबाली थी ना। तो ये देखें कितनी खिली खिली हैं ये। तो ये दो चम्मच मैंने एक गिलास में डाले हैं, 2 चम्मच एक गिलास में डाले हैं। तो ये डालने के बाद जो है, अब अपना शेक डाल लेती हूँ मैं, जो अभी बनाया था ना जग में। तो ये देखिए, ये मैं इसमें डाल लिया है मैंने। तो ये हमारा फालूदा तकरीबन हो गया है रेडी। तो अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। 5 से 6 स्ट्रॉबेरीज़ लेके ना, मैंने उनको बारीक बारीक स्लाइसिस में कट किया है। ये देखें, ये ऊपर से डाल दें। बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही मज़ेदार ये ड्रिंक है। आप यकीन करें, आपके घर वाले हर रोज़े में यही बनाने की आपको फरमाइश किया करेंगे, मेरी गारंटी है। तो ये देखिए, ये हमारा तकरीबन डन हो गया है। तो अब मैं इसको कर लेती हूँ डेकोरेट, जो कि ऑप्शनल होती है डेकोरेशन। तो मेरे पास कुछ रोस्टेड बादाम और पिस्ते पड़े थे, तो मैंने उनको बारीक रैंडम सी कटिंग में काट के ऊपर डाल देती हूँ। तो ये देखिए, पिस्ते बादाम भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो साइड पे इसको मैं लगा देती हूँ एक स्लाइस स्ट्रॉबेरी का, और ये डन हो गया है हमारा आज का जो ड्रिंक है वो डन है। तो कैसी लग रही है आपको मेरी रेसिपी? उम्मीद है अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। किसी न किसी का कहीं ना कहीं ज़रूर भला हो जाया करेगा। तो मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। ये इतना मज़ेदार है ना कि मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। आई एम श्योर कि आपके मुंह में पानी आ रहा होगा और आप इसको यकीनन ट्राई करना चाहेंगे। तो जब आप ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा रहा रिज़ल्ट। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। ये इतनी अच्छी रेसिपी मैंने दी है और इंशाल्लाह ताला मैं आपको रमज़ान के लिए ऐसी ही मज़ेदार और कमाल की रेसिपीज़ देती रहूँगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलती हूँ, फिर कल फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।